नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटी बाय केडी। मेरा नाम है कुलदीप आनंद और आज की इस वीडियो में हम यूजीसी एंड पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल कैरेक्टर इन प्लेटोस रिपब्लिक? निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रमुख पात्र नहीं है? ऑप्शन ए पॉलीमार्कस, ऑप्शन बी एडमेंटस, ऑप्शन सी प्रोटोगोरस, ऑप्शन डी गुलकन। द राइट आंसर इज प्रोटोगोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reasoning. For behavioralist, it was to be a wrong than vague. Reason, it was a better to be vague than non-relevantly precise. Option A, option B, option C, and option D. The right answer is option B. Both A and R true, but R is not the correct explanation of A. Next question, who said each person possesses in inviolability founded on justice, that even the welfare of society as a whole cannot override? प्रत्येक व्यक्ति में न्याय पर आधारित एक अनुल्लंघनीयता होती है जिसे समग्र रूप से समाज का कल्याण कभी भी खत्म नहीं कर सकता। ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट नोजिक, ऑप्शन सी फेडरिक हैक, ऑप्शन डी हैबरमास। द राइट आंसर इज जॉन रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? उपयोगितावाद का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए बेंथम, बी जेम्स मिल, ऑप्शन सी डेविड ह्यूम, ऑप्शन डी प्रिस्टली। द राइट आंसर इज बेंथम। बेंथम वॉज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटन राइटिंग्स इज नॉट रिटन बाय द माओ? इनमें से कौन सी जो कृति है माओ के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए ऑन डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी कोलिशन गवर्नमेंट, ऑप्शन सी पीपल्स वार, ऑप्शन डी ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ये बुक नहीं है, ये बुक नहीं है, नॉट अ बुक, बल्कि ये एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी। मिलिट्री स्ट्रेटेजी बाय माओ। माओ के द्वारा ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी। जो ऑन न्यू डेमोक्रेसी है ये 1940 में पब्लिश हुई थी। कोलिशन गवर्नमेंट 1945 में पब्लिश हुई और ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप 1949 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड गांधी गो टू साउथ अफ्रीका ऑन इन्विटेशन बाय द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका? ऑप्शन बी टू स्टडी बार एट लॉ, टू फाइट अ केस ऑफ अ गुजराती बिजनेसमैन, to visit South Africa with family. The right answer is option C, to fight a case of Gujarati businessman. Next question, who founded Mexican Socialist Worker Party, which was later named Mexican Communist Party? इनमें से किसने मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी को फाउंड किया जिसका नाम बाद में मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एम एन रॉय, ऑप्शन डी लेनिन। द राइट आंसर इज एम एन रॉय। जो मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी थी ये फाउंड हुई थी 1917 में और इसका नाम बदला गया था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did लॉर्ड मिंटो डिस्क्राइब एज द मोस्ट डेंजरस मैन? लॉर्ड मिंटो के द्वारा सबसे खतरनाक आदमी किसको बताया गया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी औरबिंदो घोष, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। द राइट आंसर इज औरबिंदो बोस, क्योंकि औरबिंदो बोस ने फर्स्ट टाइम प्रोमिनेंट किया था पूर्ण स्वराज को। पूर्ण स्वराज, इसीलिए लॉर्ड मिंटो ने इनको सबसे डेंजरस व्यक्ति बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी इन्वॉल्व इन 1960। निर्भरता की अवधारणा 1960 के दशक में विकसित हुई कहाँ पर? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी लैटिन अमेरिका। द राइट आंसर इज लैटिन अमेरिका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। इन सबको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। नेहरू कमेटी रिपोर्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इन सब के ईयर से हम जानने की कोशिश करेंगे कौन पहला आया और कौन बाद में। नेहरू रिपोर्ट आई थी
1928 में। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था 1940 में, 42 में। सिविल डिसओबीडियंट 1930 में, और डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929 में। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस हिसाब से दो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following case Supreme Court of India held that the power of amendment belong to the parliament and this power is unlimited one? निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि संशोधन की शक्ति संसद की शक्ति है और ये असीमित है? ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद, ऑप्शन बी बेला बनर्जी केस, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन डी रोमेश थापर। द राइट आंसर इज शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद का केस 1951 में आया था। इसमें इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेयर किया गया था कि संसद के पास में असीमित ताकत है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर परिवर्तन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर? इनमें से कौन सा द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या केरला? द राइट आंसर इज केरला। केरला के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है, अर्थात जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं, उनको कहा जाता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जो कि भारत के केवल 6 राज्यों के अंदर है, जिसमें यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना शामिल है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चन द क्लेम दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस? निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर सवाल उठाए कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ढल, ऑप्शन बी लूथर गुलिक, ऑप्शन सी एल उर्विक, ऑप्शन डी फ्रैंक गुडनव। द राइट आंसर इज रॉबर्ट ढल। रॉबर्ट ढल का मानना था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो साइंस नहीं है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम, जो कि आई थी 1947 में, जिसमें इन्होंने 3 प्रॉब्लम्स की डिस्कस किया था, वैल्यू, बिहेवियर एंड कल्चर। इन तीनों की वजह से इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस मानने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, F.W. Taylor, the founding father of scientific management movement, propounded the theory which was the conceived to be a scientific methodology. वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन के संस्थापक F.W. टेलर ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसकी कल्पना एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में की गई है। ऑप्शन ए केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी मैनेजरेबल टेक्निक, ऑप्शन सी जनरलाइजेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटोगोनिस्ट ऑन द मैनेजरेबल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? निम्नलिखित में से कौन सा लोक प्रशासन के प्रबंधीय दृष्टिकोण के नायक नहीं है? ऑप्शन ए साइमन, ऑप्शन बी स्मिथबर्ग, ऑप्शन सी गुलिक, ऑप्शन डी हेनरी फ्यूल। द राइट आंसर इज साइमन। साइमन डिसीजन मेकिंग थ्योरी देते हैं, डिसीजन मेकिंग थ्योरी, इसलिए वो प्रोटोगोनिस्ट नहीं कहलाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम फॉर पीस वाज डिसआर्मामेंट प्लान पुट फॉरवर्ड बाय विच वर्ल्ड लीडर? शांति के लिए परमाणु किस विश्व नेता द्वारा प्रस्तुत निशस्त्रीकरण योजना थी? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी खुर्शचेव, ऑप्शन सी आइजनहावर, ऑप्शन डी कैनेडी। द राइट आंसर इज आइजनहावर। आइजनहावर यूएसए के प्रेसिडेंट थे। उनकी एक स्पीच थी 8 दिसंबर
1953, जिसमें इन्होंने एटम्स फॉर पीस की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें रखना है। द चार्टर ऑफ यूएन, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ यूट्रेच, ट्रीटी ऑफ पेरिस। चलो हम इनको ईयर से समझने की कोशिश करते हैं। यूएन का चार्टर आया था 1945 में। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी 1648 में। ट्रीटी ऑफ यूट्रेच 1713 में एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया एंड नेपाल साइन द रिवाइज्ड डबल टैक्सेशन अवॉइडेशन एग्रीमेंट DTAA? 2011, 2012, 2010, 2009? The right answer is 2011. Next question, which of the following countries are included in ASEAN 3+3? ASEAN +3 के अंदर कौन सी कंट्री शामिल है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चाइना, जापान, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी नॉट, ऑप्शन डी चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। आसियान की स्टैब्लिशमेंट 1967 में हुई थी। उस समय इसके 10 परमानेंट मेंबर थे। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये 10 परमानेंट मेंबर हैं जो आज भी आसियान के परमानेंट मेंबर हैं। लेकिन आसियान +3 के अंदर चाइना, जापान और साउथ कोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अधिनायकवादी स्वरूप नहीं है? ऑप्शन ए मिलिट्री गवर्नमेंट, ऑप्शन बी फासिस्ट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द राइट आंसर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त होती है। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू गाइस।